अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की इस वीडियो के अंदर आइए जानते हैं कि किन चीज़ों से गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। तो याद रखिए कि 5 चीज़ें ऐसी हैं कि जिनकी वजह से गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है, आपके लिए गुस्ल करना ज़रूरी होगा। वो 5 चीज़ें कौन सी हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज़ है मनी का निकल जाना। अब मनी ये किसी भी तरीक़े से निकल जाए, या तो एक तरीक़ा तो ये है कि मियाँ बीवी हम बिस्तरी करें, हम बिस्तरी करने के बाद में जो मनी निकलती है, तो शहवत के साथ अगर मनी निकल जाए तो उससे गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। इसी तरीक़े से अगर कोई शख़्स हराम तरीक़े से, गलत तरीक़े से, अपने हाथ के ज़रिए किसी भी तरीक़े से अगर मनी निकाल लेता है तो उसकी वजह से भी गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है, गुस्ल करना ज़रूरी होगा। 2 चीज़ें हो गई। नंबर 3, तीसरी चीज़ ये है कि सोते में एहतलाम हो जाए। अगर कोई शख़्स सोया, चाहे दिन में सोए, रात में सोए, किसी टाइम भी सोए, सोने के बाद में उसको एहतलाम हो गया, उसने सोकर उठने के बाद जब देखा तो उसको तरी महसूस हुई, तो इसकी वजह से भी गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है, आपके लिए गुस्ल करना ज़रूरी होगा। नंबर 4, चौथी चीज़ ये है कि मियाँ बीवी की शर्मगाहें आपस में मिल जाएँ, और औरत और मर्द का जो शर्मगाह का अगला हिस्सा होता है, यानी जब मर्द की बच्चे की ख़तना कर दी जाती हैं, तो ख़तना करने के बाद में जो आगे का हिस्सा नज़र आता है उसको कहा जाता है हशफ़ा। अगर मर्द की शर्मगाह का अगला हिस्सा औरत की शर्मगाह के अंदर दाखिल हो गया, चाहे इंज़ाल हो या ना हो, मनी निकले या ना निकले, मनी निकले बग़ैर भी अगर ऐसा काम हो गया है, तो फिर मर्द और औरत दोनों पर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाएगा, गुस्ल करना ज़रूरी होगा। नंबर 4, चौथी चीज़ ये है कि हैज़ से पाक होना। हैज़ की ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत 10 दिन होती है, कम से कम मुद्दत 3 दिन होती है। तो अगर कोई औरत मान लो 5 दिन में, 7 दिन में अगर हैज़ से पाक हो गई, हैज़ का खून आना बंद हो गया, तो फिर उसके बाद में उसको गुस्ल करना ज़रूरी होगा, और गुस्ल करने के बाद में फिर अपनी नमाज़ें पढ़े और इबादत करें। और नंबर 5, पाँचवीं चीज़ है नफास से पाक होना। नफास, जब बच्चा पैदा होता है, तो बच्चा पैदा होने के बाद में जो खून आता है तो उसको कहा जाता है नफास। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत 40 दिन होती है, 40 दिन तक ये आ सकता है, और इसकी कम मुद्दत की कोई हद नहीं है। ये आपका 1 दिन में भी बंद हो सकता है, 2 दिन में भी बंद हो सकता है, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 25, 30 दिन, कितने भी टाइम में बंद हो सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत इसकी 40 दिन होती है। तो 40 दिन से कम में जितने दिन में भी बंद हो जाए, जैसे ही खून बंद होगा, फिर उसके बाद में आपके लिए गुस्ल करना ज़रूरी होगा, फ़र्ज़ होगा। तो ये कुल 5 चीज़ें थीं कि जिनकी वजह से गुस्ल करना फ़र्ज़ होता है। अगर ये 5 चीज़ें आपके साथ में पेश आ जाएँ तो आपको गुस्ल करना ज़रूरी होगा। गुस्ल किए बग़ैर ना आप नमाज़ पढ़ सकते हैं, ना कुरान छू सकते हैं, और न इस तरह की कोई इबादत करते हैं। गुस्ल के बग़ैर आप यानी कि ज़िक्र वग़ैरह तो कर सकते हैं, दुरूद शरीफ वग़ैरह पढ़ सकते हैं, लेकिन और कोई इबादत, नमाज और इसी तरीक़े से कुरान की तिलावत वग़ैरह नहीं कर सकते। और इसी तरीक़े से एक चीज़ ये है कि जब मियाँ बीवी आपस में मुलाक़ात करते हैं, या वैसे ही बातचीत करते हैं, या वैसे ही अगर शहवत का ग़लबा होता है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा चिपचिपा पानी निकलता है, जिसको कहा जाता है मज़ी। तो मज़ी के निकलने से गुस्ल वाजिब नहीं होता है, गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होता है, बल्कि मज़ी के निकलने से वुज़ू आपका टूट जाता है, और जिस जगह कपड़े पर वो लग जाएगी, कपड़ा नापाक हो जाएगा। तो मज़ी के निकलने से वुज़ू टूटेगा, गुस्ल आपका नहीं टूटेगा। इस बात का भी ख्याल रखिएगा, लोग इस मसले को बार बार पूछते हैं। तो बहरहाल ये 5 चीज़ें थी कि जिनकी वजह से गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। अगर ये चीज़ें आपके साथ पेश आ जाएँ तो आपके लिए गुस्ल करना ज़रूरी होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि गुस्ल कब फ़र्ज़ होता है, किन चीज़ों से फ़र्ज़ होता है, ये आपको मालूम हो गया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।